गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी नमो महाप्रज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय हे कृष्ण करुणा जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता में लास्ट टाइम 2.14 ये श्लोक की चर्चा कर रहे थे। तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने 13 श्लोक में 2.11 से 30 पूरा सेक्शन है जिसमें आत्मा के विज्ञान के बारे में भगवान ने बताया। तो 2.13 में भगवान बताते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। संसार में जो धीर व्यक्ति है वो ये जानता है कि इस प्रकार से ये शरीर है, इसका धर्म है, ये हर क्षण इसकी मृत्यु हो रही है। तो देह के इस धर्म को जानने वाला व्यक्ति कि देह का ये धर्म है कि इसकी मृत्यु होने वाली, तो देहिनोऽस्मिन् यथा देह, और देह में नित्य परिवर्तन हो रहा है। इस देह के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है और देह परिवर्तनशील है। इस सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति देहांतर जब होता है, जब ये शरीर छूटता है व्यक्ति का, दूसरा शरीर मिलता है, धीरस्तत्र न मोह्यति, उसमें भी जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता है। जब भगवान ये सिद्धांत अर्जुन को बताते हैं तो ये सिद्धांत क्या है? ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। तो कोई भी चीज का जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो पहले तो थ्योरी पता होना महत्वपूर्ण है, लेकिन थ्योरी के बाद उसका जो प्रैक्टिकल है वो मुश्किल होता है। तो अर्जुन इसको सुनने के बाद बोलते हैं कि हालांकि कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं है, वो आत्मा है, ये पता है, लेकिन शरीर के साथ ही सारा आदान प्रदान होता है, शरीर के साथ ही सारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, सब कुछ शरीर के साथ होता है, इंटरेक्शन भी शरीर के साथ होता है। जितने इस संसार में संबंध है वो किससे कनेक्टेड है? शरीर से कनेक्टेड। ये तो जब शरीर नष्ट होगा तो कष्ट होगा, ये सिद्धांत है। तो भगवान बोलते हैं हाँ, वो जो कष्ट है उसको सहन करना है। तो वहां से 2.14 जो श्लोक आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुःखदा आरम्भ बाइनो नित्या तां स्थितिक्ष भारत। भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शा, ये जो इंद्रियां हैं ये हमेशा मात्रा कैलकुलेट करती रहती है। किसकी मात्रा?
इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में जो संयोग होता है, जो उससे जो स्पर्श होता है, जैसे आंख है वो दृश्य को देखना चाहती है, सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाहती है। जो कान है वो मधुर शब्दों को सुनना चाहते हैं। जो त्वचा है वो स्पर्श करना चाहती है। इसीलिए मात्रा स्पर्शा, इंद्रिया हमेशा मात्रा कैलकुलेट करती रहती है, कितना मात्रा में सुख मिल रहा है, कितना मात्रा में दुख मिल रहा है। हाँ, जैसे गर्मी है तो गर्मी में ठंडे पानी में नहाना अच्छा लगता है, और ठंड है तो गर्म पानी की आवश्यकता होती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे गर्मी और सर्दी में सुख दुख का अनुभव होता है, उसको सहन करो। आगम अपाइनो अनित्या, क्यों सहन करो? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आगम अपाइनो अनित्या, ये आएगा और ये जाएगा और ये अनित्य है। उत्पत्ति से पहले नहीं था और थोड़े समय के बाद भी नहीं रहेगा, थोड़े बीच के समय में आया है, इसलिए सहन कर लो। ताम स्थितिक्षुष भारता, इसीलिए तुम इसको सहन करो, ये भारतवंशी, इसको सहन करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस का, ये भगवत गीता में भगवान जो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं, पहला प्रैक्टिकल नॉलेज भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और पहला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं उस नॉलेज का, वो ये है, इस संसार में हमको सहन करना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति संसार में सहन करेगा वो एक समय के बाद धीरे धीरे साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। तो शरीर नहीं, आत्मा, इस साक्षात्कार को प्राप्त करना है तो उसको सहन करना पड़ेगा। ये तो सहन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो संसार की परिस्थितियां हैं वो आएंगी जाएंगी और वो अनित्य है। अभी सहन किसको करना पड़ेगा? सब कुछ सहन करना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं। अगर सब कुछ सहन करना होता तो भगवान अर्जुन को बोलते सहन कर लो, कौरवों ने इतना अत्याचार किया, सहन कर लो। लेकिन भगवान ने वो नहीं बोला, बार बार भगवान बोल रहे युद्ध करो। हाँ, युद्ध करो, शस्त्र उठाओ, इसी के लिए पूरा गीता बोलना पड़ा। तो सहन करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सहन करना है, ये सिद्धांत को समझना चाहिए। उसको क्या सहन करना है, क्या नहीं सहन करना है, क्यों सहन करना है, उसका एक साइंस है। और इस साइंस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी व्यक्ति को इस संसार में रहना है, इस संसार का स्वभाव ऐसा है कि हमको एडजस्ट होना पड़ता है, वो संसार हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होता है। ये इसीलिए जब भगवान ने अर्जुन को बोला ताम स्थितिक्षुष भारत, तुम सहन करो, तो भगवान अर्जुन ने भगवान को बोला, अरे भगवान ये तो सहन करो, कुछ सोल्यूशन बताओ, आप तो सबसे टॉप मैन हो। हाँ, कोई बीमारी होती है, छोटे डॉक्टर के पास नहीं होती, बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। और भगवान से बड़ा कौन है? और कोई नहीं। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान भगवान के पास नहीं है? लेकिन भगवान यहाँ पे ऐसा सिद्धांत दे रहे हैं, भगवान बोले तुम झेलो, तुम सहन करो, और कोई सोल्यूशन नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं आप भी ये बोलेंगे? अभी तक कोई भी चीज मैंने बताया, आपने समाधान दिया, हाँ, लेकिन अब आप बोल रहे सहन करो। तो भगवान बोलते देखो अर्जुन, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, और सारे जो जीव हैं वो प्रकृति के अधीन है। और इसीलिए ये प्रकृति के संचालन में ये सारा संसार चलता है। संसार में प्रकृति के अनुसार सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सबको सहन करना पड़ता है। तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आप तो प्रकृति के स्वामी हो। आपने गीता में बोला है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते ऐसा चराचरम, हे तुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, तो प्रकृति का नियम थोड़ा मेरे लिए बदल दो। भगवान बोलते हैं कि प्रकृति का नियम बदलने नहीं आया हूं, तुमको बदलने आया हूं। हाँ, भगवान प्रकृति का नियम बदल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बदलते? क्योंकि इस संसार की, इसलिए हमको बदलना है, प्रकृति के नियम को नहीं बदलना है। उसको दे दो बैठने के लिए, आसन, कल ही फीवर हुआ उसको। प्रकृति का नियम जो है वो नहीं बदलना है, हमको बदलना है, ये महत्वपूर्ण। इसलिए भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि तुमको बदलना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवान ने प्रकृति का नियम नहीं बदलते। अब इसमें क्या होता है, संसार में जो व्यक्ति ये सिद्धांत समझ लेता है कि संसार नहीं बदलेगा, मुझे बदलना पड़ेगा, तो संसार में जो परिवर्तनशील
स्थितियां रहती हैं। अब दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। हाँ, तो अनुकूल प्रतिकूल किसके हिसाब से रहता है? मन के हिसाब से। कोई एक परिस्थिति है, वो मन को अनुकूल लगती है तो उसको सुख बोलता है मन, ऐसा डिकोड करता है मन, सुख। और कोई जो स्थिति है जो मन के लिए प्रतिकूल है, उसको क्या बोलता है? दुख बोलता है। ये एक व्यक्ति के लिए जो सुख है वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है, एक के लिए जो दुख है वो दूसरे के लिए सुख हो सकता है। जैसे हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, हमारे माइंड में क्या है अभी? दुख। डेंटिस्ट के लिए क्या है? सुख है उसके लिए, वही परिस्थिति। तो भगवान बोलते हैं कि उसको जो व्यक्ति सहन कर लेता है तो चेंजिंग परिस्थिति, वो फोकस कर सकता है अपने उद्देश्य पे, जो उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और जब उद्देश्य पे फोकस करता है धीरे धीरे, तो वो रियलाइज कर सकता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा। तो ये टॉलरेंस का महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। ये तभी टॉलरेंस का ये जो सिद्धांत भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन में इसको कैसे करना है, और ये भगवान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं, जिससे कि इस संसार में रहते हुए जो अर्जुन है, वो संसार में मनुष्य जन्म जिसको मिला है उसका बेस्ट यूज कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अगर किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है। अगर पहले ही पता चल गया तो व्यक्ति इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, अभी से मेरे को इचिंग वाला इशू हो गया था अभी, हाँ, तो पता नहीं चलता है अगर ये क्यों हो रहा है, हाँ, क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जो उसको पता नहीं रहता है। लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बता देगा सिम्टम है, आपको ये बीमारी हुई है, बीमारी का ये सिम्टम है, तो आप इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं तो व्यक्ति परेशानी हो गया, यार मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, ये सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो डॉक्टर जब डायग्नोस करके बता देता है कि ये बीमारी है, उसका ये सिम्टम है, उसका आधा टेंशन चला जाता है। इसी तरह से हम लोग को एक मनुष्य शरीर मिल चुका है, भौतिक शरीर अपने आप में एक बीमारी है ये, और मटेरियल वर्ल्ड का ये सिम्टम है, मटेरियल वर्ल्ड में ये सब होना है। तो इसलिए भगवान इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। तो जब व्यक्ति को इन्फॉर्म हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट पे फोकस करता है। किसी को नहीं तो पता नहीं है वो संसार में क्यों दुख हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, मेरे स्वजनों की हत्या, इनकी मृत्यु कैसे हो गई, मेरे साथ ऐसा चीटिंग क्यों हो गया, मैंने कभी गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सब प्रश्न। तो भगवान पहले ही बता रहे हैं ये संसार का स्वभाव है और ये सब इसके सिम्टम। जिसको पता चल गया, हाँ ये तो भाई संसार का स्वभाव है, भक्त है अभक्त है दोनों के जीवन में कष्ट आते हैं। लेकिन भक्तों को उसके पीछे का साइंस पता रहता है जो भगवान ने गीता में बताया है, तो वो उद्देश्य पे फोकस करते हैं। वो कष्ट आता है तो उनको पता है संसार का स्वभाव है, कष्ट आना है। कोई उनको चीटिंग करता है, कोई नियर एंड डियर कोई चीटिंग कर देता है, हाँ, वो पता है संसार में कोई सगा नहीं है, यही तो शास्त्र बोल रहा है। तो उसका भगवान ने थोड़ा साक्षात्कार दे दिया मुझे ये। तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है ये, इसलिए भगवान पहला रीजन बता रहे हैं। नहीं तो रिजेंटमेंट में व्यक्ति का बहुत एनर्जी जाता है। दूसरा, ये जो सिद्धांत है टॉलरेंस का, ये क्या है, ये इसलिए भी बताया भगवान ने कि टॉलरेट इसलिए करना है क्योंकि हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। हाँ, कभी भी जीवन में कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब सक्सेस में भी होता है, विपत्ति में भी होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, आगम अपाइनो अनित्य, ये हमेशा नहीं रहेगा। अगर 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 अभी जीवन में कुछ विपत्ति का समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, कष्ट का समय चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखो, ये हमेशा नहीं रहेगा। कोई भी तूफान आता है और जाता है, हमेशा रहता है क्या? बड़े से बड़ा तूफान, सुनामी आती है और जाती है, हमेशा नहीं रहता ये। तो थोड़े समय बाद ये चला जाएगा ये। तो इस संसार में प्लेजर भी हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और जो दुख आता है वो भी हमको डिसहार्टन करता है, सुख और दुख। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ताम स्थितिक्षा स भारतम। तो जब जीवन में कष्ट आए या जीवन में बहुत सुख आए, दोनों परिस्थिति को थोड़ा सहन कर लो। और सहन क्यों करो? उद्देश्य पे फोकस करने के लिए। सहन करना गोल नहीं है, गोल के लिए सहन करना है।
कोई व्यक्ति सोचे अच्छा सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, बोलेगा ये शास्त्र कैसा हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवान बता रहे सहन करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है इसलिए सहन करना है। क्यों व्यक्ति सहन करता है? क्योंकि उसका कोई उद्देश्य है। तो जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करना हमारा उद्देश्य है, और क्योंकि वो उद्देश्य है इसलिए हम लोग सहन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, लेकिन फिर भी नाम जप करना है, फिर भी सुबह उठना है, फिर भी भगवान के बारे में श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य उद्देश्य है, इसीलिए सहन करना महत्वपूर्ण है। तो आप इस संसार में भी देख सकते हैं, जब भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य रहता है तो उसको जो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, बहुत ज्यादा उसको बहुत डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, जैसे अभी आपका सपोज आपका कल एग्जाम है, हाँ, कल एग्जाम है, आज आपके घर में ये सपोज दिन में आपकी लाइट नहीं आ रही है, तो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका फोकस रहेगा कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल पढ़ाई करनी है कल के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस है कल एग्जाम है। तो अगर हमारे जीवन में एक वर्थवाइल उद्देश्य रहता है, हाँ, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैसे हम एकाग्रचित होते हैं, तो जो कष्ट होता है उसको सहन कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे थे मैं सहन कर लूँ। हाँ, ये जो परिस्थितियां हैं जिनमें चेंज हो रहा है, ये सब आएंगी जाएंगी, ये हमेशा नहीं रहेंगी। तीसरा कारण भगवान बता रहे हैं इस संसार में व्यक्ति को सहन करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस संसार में ये टॉलरेंस क्या है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है जो एक उद्देश्य पे के लिए जीना चाहता है, उसको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। भगवान 5.29 में गीता में बताते हैं किसी भी व्यक्ति को शांति चाहिए, तो 5.29 गीता में क्या है, पीस फॉर्मूला है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। तो अगर किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसको ये समझना पड़ेगा कि इस संसार में मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो टॉलरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अभी क्या करें, ये हमारी मजबूरी भी है। तो इस संसार में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरे को क्या अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे को तो छोड़िए। इसीलिए वो व्यक्ति खुद भी कई बार सोचता है, जब व्यक्ति क्रोध में रहता है ना, कुछ बोलता है, बहुत गुस्से में आ जाए कोई व्यक्ति कुछ बोले, उसका रिकॉर्डिंग कर लो थोड़ा, और उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको भेज दो। 5 दिन बाद वो भरोसा, अरे मैं बोला क्या ऐसा, उसको खुद पे ही भरोसा नहीं होगा, अरे मैंने ऐसा बोला क्या। ये- तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति खुद पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो दूसरे को क्या कंट्रोल करेगा, और बाकी सिचुएशंस को क्या कंट्रोल करेगा। इसीलिए टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति ये टॉलरेंस का सिद्धांत नहीं लर्न करता है तो क्या करता है, ओवर रिएक्ट करता है। ये ओवर रिएक्ट, तो किसी भी सिचुएशन में जब ओवर रिएक्ट करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन, तो वो क्या, सिचुएशन खराब हो जाती है। हाँ, सिचुएशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है लीचिस का। लीचिस पता है ना क्या बोलते हैं हिंदी में, जोंक। अगर जैसे आपके बॉडी पे चिपक गई, हाँ, चिपक गए, और आपने सोचा उसको जबरदस्ती निकालने के लिए, तो इतना तेजी से आपके शरीर को पकड़ेगी, पूरा आपका स्किन लेके निकलेगी वो। वो जोंक जो होती है, अगर आपके उस पे, लेकिन अगर उसको छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, बस छोड़ दो, वो आपको थोड़ा खून पिएगी, पूरा नहीं पिएगी। उसका इतना कैपेसिटी नहीं है, बहुत थोड़ा पिएगी। हाँ, हाँ, वो भी क्या है, इम्प्योर ब्लड भी निकालती है वो। उसके ट्रीटमेंट तो थोड़ा सा लेगी, उसके बाद आप ऐसे करोगे अपने आप चली जाएगी। लेकिन जब वो चिपकती है, आप एकदम से जबरदस्ती करोगे तो स्किन लेके निकलेगी। इसी तरह से जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति का इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता है। ये हर परिस्थिति का इमीडिएट क्या है, सोल्यूशन नहीं है। तो जब व्यक्ति इम्पल्सिव रिएक्ट करता है, किसी ने उसको कुछ बोल दिया या क्लोज रिलेशनशिप्स में, तो वो क्या है, परिस्थिति और खराब हो जाती है। और वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए भी भगवान ये बता रहे हैं कि हमको क्या है कि समझना है कि प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए,
कई बार ओवर रिएक्ट करके हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा लेते हैं जीवन में। तो भगवान ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत सबको बता रहे हैं कि अगर हम लोग सहन करेंगे ना तो जीवन में जो उद्देश्य है उस पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। हाँ, जो उद्देश्य है, तो जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो इस लाइफ में छोटा क्या है बड़ा क्या है समझता है। क्या होता है जिस कुछ भी सहन करने की हैबिट नहीं है, आप देखेंगे जो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो प्रॉब्लम उनके लाइफ में होता है वो जो रिएक्ट करते हैं वो प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं ये। लेकिन जो व्यक्ति सहन कर लेता है, ही इज एबल टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल एंड बिग थिंग्स बिग। किसी भी बड़ी चीज पे किसी व्यक्ति को फोकस करना है तो उसको सहन करना पड़ेगा। आप कोई भी तरीका देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखना चाहता है, कुछ भी ट्रेनिंग करना चाहता है, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में उसको कितना सहन करना पड़ता है, किसी व्यक्ति से सुनता है, बहुत कुछ उसको सहन करना पड़ता है। ये तो जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो फोकस कर पाता है इंपॉर्टेंट चीज पे लाइफ में। जो सहन नहीं कर सकता है वो इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस नहीं कर पाता है। ये जो हर चीज को सॉल्व करना चाहता है, जो जीवन का मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, जो हर चीज को सॉल्व करना चाहता है। ये तो इसीलिए हिंदी में एक प्रेयर है कि वो जीव भगवान से प्रेयर करते हैं क्या, ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग विच ऑट टू बी चेंज्ड, टू टॉलरेट द थिंग्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं परिवर्तन कर सकूं वो चीजों में जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और सहन कर सकूं उनको जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और मुझे वो बुद्धि दीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस पता हो मुझे। हाँ, इन दोनों में क्या है मुझे डिफरेंस पता चले। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सहन करने की शक्ति बढ़ती है। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनका कोई आंसर नहीं है। जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई आंसर नहीं है। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसी परिस्थिति जिसका बुद्धि के स्तर पे आंसर नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो क्या करेगा व्यक्ति, उसको सहन करना पड़ेगा। और उस सहन करने की शक्ति उसको मिलती है आध्यात्मिक क्रियाओं से, स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं। हाँ, तो जो सहन करता है वो स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस कर सकता है, और जो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करता है उसके सहन करने की शक्ति इंक्रीज होती है। ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। तो इस संसार में भगवान बता रहे हैं कि सहन करते रहो। थोड़ी मोटा इधर उधर प्रॉब्लम हो रहा है, भक्ति करोगे, भक्ति करने में भी सब लोग इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है फ्रेंड सपोर्ट ना करें, रिलेटिव सपोर्ट ना करें, कभी कभी हेल्थ सपोर्ट ना करे, लेकिन सहन करते रहो, सहन करते रहो, और भक्ति पे फोकस रखो। भक्ति का जो फोकस है वो कभी हटाओ मत। तो क्या होगा, इससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी। क्या होता है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति का बुद्धि के स्तर पे आंसर चाहता है, उसको उसको माइंड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। माइंड का नेचर क्या है, ऑटो रिपीट मोड। हाँ, जैसे डिप्रेशन के केसेस जो रहते हैं ज्यादातर, मतलब मैं अभी कुछ जो लोगों से कई उस मिला हूँ, अभी किसी की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप का इशू हो गया, किसी को किसी ने गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये सबसे कॉमन। तो मंदिर आता है, फिर मंदिर आता है और फिर वही सब बोलता है बेसिकली कि अरे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, सब अच्छा किया, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। अब क्या है इसका उत्तर, कुछ उत्तर नहीं। क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, तो संसार है, संसार का स्वभाव भी है ये। और ऐसे लोग, लेकिन क्या है, मैं मिला मुझे इतने लोगों से ऐसे, और उनकी लाइफ में बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वापस आते हैं, फिर वापस एक हफ्ते बाद उसको बात करना, फिर वापस आएगा वही चीज। ऐसे क्यों हो गया मेरी लाइफ, ऐसे क्यों हो गया, अरे भैया मुझे क्या पता इसमें क्या हो गया, मैं थोड़ी लेके बैठा हूँ। अरे ये सिद्धांत है शास्त्र का, तो समझना चाहिए। हाँ, तो ऑटो रिपीट मोड में रहता है माइंड। जो व्यक्ति तर्क के आधार पर समझना चाहता है ना, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है जीवन में, ये कोई नहीं समझ सकता है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है। भीष्म पितामह से प्रश्न किया गया
भीष्म पितामह बोल रहे हैं पांडवों को इतना कष्ट क्यों हो गया। अहो कष्टम अहो न्यायम यदि यूयम धर्मनंदन जीवितुम न रहता क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। भीष्म पितामह बोल रहे हैं क्यों इन लोगों को इतना कष्ट हुआ। ये तो धर्मराज है, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। व्यक्ति पाप करता है तो कष्ट होता है, वो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, इनके मन में भी कभी पाप नहीं आया है। हाँ, और जितने भाई है पांचों पांचों के पांचों कोई पाप नहीं किया है कभी। कृष्ण इनके साथ चल रहे हैं, इनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कष्ट क्यों आ गया। तो सब लोग भीष्म पितामह की ओर ही देख रहे हैं, बोले आप प्रश्न कर रहे हैं भाई, कौन उत्तर देगा, आपको ही उत्तर देना पड़ेगा, आप ही सबसे सीनियर आदमी हैं आप। तो बोलते हैं नहीं हस्य करिचिद राजन पुमान वेद विदित सितम यद विज्ञासे आयुक्ता मुयंती कवयोपि। नहीं हस्य करिचिद राजन, नोबडी कैन अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ द लॉर्ड। इस संसार में भगवान की क्या योजना है कोई भी नहीं समझ सकता है, संसार में कोई नहीं समझ सकता है ये। और जो समझने का कोशिश करता है, दूसरी लाइन में बोलते हैं ना विज्ञा से आयुक्ता, जो समझने का कोशिश करता है मोयंती का व्यापार कंफ्यूज हो जाता है। कोई अगर सोच ले कि भगवान की एग्जैक्टली मैं योजना समझ लूं क्या होगी, और कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए भगवान को शरणागत करना महत्वपूर्ण है। जीवन में जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो परिस्थिति का उपयोग हम भगवान के आश्रय लेने के लिए कर रहे हैं कैसे, ये महत्वपूर्ण। परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। एक बार जयदत्त स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, बहुत बड़ा क्लास, भूल रहा हूँ शायद यूथ फोरम का क्वेश्चन है, कहाँ का था, बहुत लेकिन बहुत लोग थे क्लास में, 200 300 ऐसा बड़ा क्लास था। महाराज वाई द इनोसेंट पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। और जयदत्त महाराज इज शॉर्ट फॉर लैकोनिक रिप्लाईज। लैकोनिक मीन्स शॉर्ट रिप्लाईज। जयदत्त स्वामी महाराज भक्ति विकास महाराज फेमस है एकदम शॉर्ट रिप्लाई के लिए। तो उसने प्रश्न किया महाराज वाई द इनोसेंट पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। और महाराज का आंसर इज नो वन इनोसेंट हियर। क्या वो प्रश्न किया क्यों जो हाँ इनोसेंट लोग हैं क्यों उनको कष्ट हो रहा है संसार में। महाराज बोले कोई इनोसेंट नहीं है, हम सबका फाइल है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तभी हम लोग यहाँ पे आए। ये तो इसीलिए ये सिद्धांत, हाँ नहीं तो क्या है, वो तर्क के आधार पे अपने आप को और कष्ट देता है। और एक चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्यों सहन करना चाहिए, क्योंकि जो भी ये सब परिवर्तन है, ये सुख है दुख है मान है अपमान है हानि है लाभ है, ये भौतिक स्तर पे है, मटेरियल लेवल पे है। ये तो इसलिए सहन करो बिकॉज मटेरियल लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल। ये जो भौतिक जीवन है यही सब कुछ नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफ अवेटिंग। मटेरियल लाइफ में भौतिक स्तर पे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए भौतिक स्तर पे, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे हमको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है। भक्ति का राइट कोई किसी से ले सकता है, हाँ भक्ति का कोई कंडीशन है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, आप जब माला जप नहीं कर सकता, ऐसा है क्या, तब तो और बढ़ा सकता है। हाँ किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता, ऐसा होगा, और बढ़ा देगा। तो मटेरियल लॉस सब कुछ नहीं है, मटेरियल लाइफ में तो चेंजेस होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली हमारे पास 100% अपॉर्चुनिटी है। हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में हम आए, स्पिरिचुअली होपलेस सिचुएशन नहीं, हमारे पास हमेशा अवसर है, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं। ये तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं सिद्धांत अर्जुन को, एक्सेप्ट द अनअवॉइडेबल। जो संसार में अनअवॉइडेबल है, भौतिक स्तर पे ऐसी स्थितियां आएंगी हर व्यक्ति के जीवन में जो उसके मन के अनुकूल नहीं है, उससे कष्ट होगा। और भगवान बोल रहे हैं कष्ट होगा लेकिन उसको सहन करना चाहिए। हाँ, और क्यों सहन करो, अनअवॉइडेबल इज टेम्परेरी। जो अनअवॉइडेबल है वो हमेशा नहीं रहेगी, वो टेम्परेरी स्थिति है, वो आएगी और जाएगी। और अपना जो पूरा एनर्जी है वो कहाँ फोकस करना है, स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइफ है यही हमेशा रहने वाला है। हाँ भौतिक चीजें हमेशा रहने नहीं वाली है। चलो भौतिक स्तर पे कुछ भी नहीं होता, सपोज कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आया भौतिक स्तर पे, हाँ हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब कुछ अच्छा चल रहा है भौतिक स्तर पे। कल्पना कीजिए, ऐसा होगा नहीं, कल्पना कीजिए, कल्पना करने में एंजॉयमेंट है भौतिक स्तर पे। लेकिन कल्पना कीजिए सब कुछ अच्छा रहता है जैसे टीवी में एड्स में दिखाते हैं, देखा है ना, जैसे
टीवी में एड्स में दिखाते हैं, कोई मूवी चल रही है, हीरो है हमेशा वेल ड्रेस्ड है, उसको कोई इशू नहीं है, हमेशा हेल्दी रहता है वो। हाँ, एक्ट्रेस है वो भी वेल ड्रेस्ड है, गुड टू लुक एट, और एक अच्छा फैमिली है, जो मौसम है वो भी एकदम आइडियल रहता है मूवीज में। हाँ, जब कोई कीर्तन करता है, मतलब कीर्तन नहीं, मूवी में गाने चलते हैं तो सब लोग रिदम में गाते हैं, कोई इधर उधर नहीं, सब कुछ परफेक्ट चलता है। ये अगर कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो भी गया, अगर ऐसा मान भी ले, तभी भी थोड़े समय बाद डेथ आने वाली है, थोड़े समय बाद सब कुछ छूटने वाला है। तो क्या होता है संसार में, प्राप्त करने में जितना आनंद मिलता है उससे कई गुना कष्ट होता है खोते समय। इकट्ठा करने में जितना सुख है उससे ज्यादा दुख होता है जब वो जाता है। ये तो एक दिन तो वो होने ही वाला है। तो मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे अगर कोई बहुत अच्छा कुछ हो भी जाए, वो कब तक टिकेगा, उसकी स्थिरता कहाँ है, तो थोड़े समय बाद जाना ही जाना है। ये इसीलिए ये सिद्धांत को समझते हुए भगवान यहाँ पे बताते हैं अर्जुन को कि भौतिक परिवर्तनों को सहन करो, आध्यात्मिक जीवन में फोकस करो। हाँ, भौतिक जीवन में हर चीज को सहन करना पड़ता है, सुख को भी दुख को भी। सुख को भी कभी लोग माला पहनाएंगे, उसको भी सहन करना पड़ेगा। दुख को भी कई गालियां दे देंगे, हम्म, उसको भी सहन करना पड़ेगा। ये राधानाथ महाराज बताते हैं कि एक अपने उनका व्यास पूजा का लेक्चर है महाराज का। हाँ, बहुत सुंदर लेक्चर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लेक्चर, वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। उस लेक्चर में महाराज बताते हैं एक समय में मुंबई में आया था, जब महाराज एक्चुअल में मुंबई में आए थे, जब इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले। इस्कॉन तो महाराज की बुक है अनोखा सफर, उसमें बायोग्राफी। महाराज बताते हैं जब मैं मुंबई में आया था, भिखारी के पास भी ज्यादा पैसे थे मेरे से। आई वॉज द मोस्ट अननोन पर्सन इन मुंबई, मुझे कोई नहीं जानता था। हाँ, वो भिखारी को भी कम से कम दो तीन लोग तो जानते होंगे, मुझे कोई नहीं जानता। वो मेरी स्थिति थी। हाँ, वही क्रॉस मैदान में प्रभुपाद का जो फेस्टिवल था, हाँ, जिसमें लोकनाथ महाराज और राधानाथ महाराज जी दोनों थे, जहाँ पे राधानाथ महाराज को प्रभुपाद ने आगे बुलाया था। ये तो उस समय महाराज बोलते हैं मेरे पास कोई मुझे जानता नहीं था, कुछ मेरे पास पैसे नहीं थे। ये और कृष्णा बुक उनको अच्छी लगी, महाराज ने कृष्णा बुक देखी, हाँ लगी ये मुझे लेनी चाहिए। बोले एक हफ्ते मैंने भीख मांगा, एक हफ्ते भीख मांग के मुझे इतना पैसा मिला, मैं कृष्णा बुक खरीदा। ये और ये महाराज बता रहे हैं वही क्रॉस मैदान में महाराज का व्यास पूजा हो रहा था तब। वही क्रॉस मैदान में जिसमें महाराज के पास भिखारी की तरह पैसे नहीं थे, कोई जानता नहीं था। हाँ, और कुछ समय बाद देखिए संसार का कैसा परिवर्तनशील संसार रहता है, और वहीं महाराज की व्यास पूजा होती थी। उसके बाद कई साल हुई है वहां पे। ये इतनी भीड़ एकदम पैक, आपने हम लोगों ने कुछ लोगों ने अटेंड, हम लोगों ने अटेंड किया है उसको, वहां पे इतना ग्रैंड होता था। ये तुम्हारा बोलते संसार का कैसा स्वभाव है, कभी भी चेंज हो सकता है। हाँ, तो सक्सेस को भी टॉलरेट करना इम्पोर्टेंट है, और फेलियर को भी। मान है, कभी अपमान है, सुख है, कभी दुख है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। ये भक्ति नहीं छोड़नी है, भगवान का आश्रय लेना नहीं छोड़ना है। ये महत्वपूर्ण चीज है। सुख दुख महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो कर्म के अनुसार आएगा। प्रॉफिट लॉस व्यक्ति को कर्म के अनुसार आएगा, सुख दुख भी कर्म के अनुसार आएगा, मान अपमान भी कर्म के अनुसार आएगा, यश अपयश भी। कंपनी में देखो किसी की किस्मत में यश रहता है, कंपनी में वो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, कुछ नहीं करते, हाय हेलो करते हैं। ये वो दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। ये जब पूरा प्रोजेक्ट वगैरह सब रेडी हो जाता है, ये फाइल लेके जाता है बॉस को देता है, बॉस बोलते हैं अरे तो बहुत, और यश इसका हो जाता है। वो भाई किस्मत है। वो किस्मत है। ये तो ये सब किस्मत में है। महत्वपूर्ण क्या है, इन चीजों को सहन करते हुए भक्ति करते हुए। भगवान उदाहरण दे रहे हैं गर्मी और सर्दी का, शीत उष्ण सुख दुख। ठंड होता है, ठंड में वो सुबह उठने में दिक्कत होता है। ये गर्मी है, गर्मी में कुकिंग में दिक्कत होता है। ये लेकिन इसको सहन करके हमको भक्ति में लगे रहना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है। ये तो इसको सहन करके अगर लगे रहेंगे ना, भगवान ये सहन करने का हमको ऐसा प्राइस देंगे ना, वो 2.15 है। हाँ,
जो सहन कर लेगा ना उसके लिए उसका रिजल्ट क्या है 2.15। यम हीनावेते अंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। भगवान बोल रहे हैं मैं उसको अमृत दे दूंगा, अमृत तत्व को प्राप्त करेगा ये जो यहाँ पे सहन करेगा। भगवान की सेवा के लिए जो भी हम लोग सहन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसका क्या प्राइस भगवान हमको देंगे ना, पूरी दुनिया इकट्ठा मिलके भी नहीं दे सकते। बलि महाराज ने भगवान को क्या दिया? हाँ, वो 2 कदम भूमि दिया। हाँ, जो भी उनके पास थोड़ा सा था वही दिया। और जो उनके पास थोड़ा सा था वो हमेशा के लिए नहीं था, कुछ समय पहले उनके पास नहीं था, और कुछ समय बाद वैसे भी उनके पास नहीं रहता। वो किसका था? वो भगवान का ही था। लेकिन बलि अमर हो गए क्योंकि उन्होंने दे दिया, जो भगवान का था वो उन्होंने भगवान को दे दिया। वो देखिए भगवान उनके यहाँ गेट कीपर बन गए। नारद मुनि एक बार बुलाने आते हैं जब द्वारका में युद्ध हो रहा था। नारद मुनि बोलते हैं अरे आपके चलिए, आपके वहां पे समस्या आ रही है। बोले मालिक से परमिशन लो, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बलि ने बोला नहीं ये नहीं जा सकते। भगवान ने बोला नहीं जाएंगे। हाँ, तो बलि क्या, भगवान गेटकीपर बन गए। ये तो जब हम सहन करते हैं तो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो सहन तो व्यक्ति को करना पड़ता है संसार में, लेकिन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सहन करता है, हाँ, जो आध्यात्मिक कर्तव्यों के लिए सहन करता है उसकी लाइफ ग्लोरियस है। दक्ष ने इतनी गालियां दी शिव जी को, शिव जी कुछ भी रिएक्ट नहीं किए। वो दक्ष बोल रहा है कैसा है, क्योंकि शिव जी बस खड़े नहीं हुए थे, दक्ष सहन नहीं कर पाया। अरे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, पूरी वो सभा भरी हुई थी, और दक्ष उस सभा में आते हैं, दक्ष का तेज ऐसा रहता है लगता है कि सूर्यदेव आ गए, इतना प्रकाश। सब लोग खड़े हो गए अपने आप, ब्रह्मा जी नहीं हुए, शिव जी नहीं हुए। तो दक्ष ने बोला छोड़ा, ब्रह्मा को साइड में रखो, आज शिव जी का केस पहले। कभी कभी मूड रहता है ना, तो बोले ब्रह्मा जी तो पिता है, छोड़ो इनको साइड में रखो। तो शिव जी के ऊपर बोलने लगा कैसा व्यक्ति है, मरकट लोचन है, मेरी जो पुत्री है उसकी देखो कमल नैनी है, वो मृग नैनी है, इतनी सुंदर है, बंदर की तरह इसकी आंखें, और भूत पिशाचों के साथ रहता है ये, मुंडमाला लगा के पता नहीं नहाता वहाता है नहीं नहाता है ये, भस्म लगा के रखता है दिन भर। देखो अभी तक घर भी नहीं बनाया इसने, मेरी पत्नी मेरी बेटी को घर तक नहीं दिए। बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। शिव जी एकदम शांत थे। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान पे ध्यान कर रहे थे। तो शिव जी ने बोला अरे अभी मैं पार्लियामेंट में पढ़ गया, पार्लियामेंट देखा है ना, सब एक साथ बोलते हैं। वो केवल एक ही व्यक्ति सुनता है जिसको अध्यक्ष बनाते हैं। मेरे को लगता है उसको उसी का पेमेंट मिलता है, वो सुनता रहता है क्योंकि सब एक साथ बोलते हैं। तो शिव जी ने बोला इससे बोलने का मतलब नहीं है, मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। भगवान पे फोकस कर रहे थे, सहन कर ये भगवान पे, इसीलिए शिव जी महान है। ये सेवा में क्या क्या सहन करना पड़ता है, जो भी सेवा में सहन किया जाता है वो ग्लोरियस है। लक्ष्मण जी इसका ज्वलंत उदाहरण है। लक्ष्मण जी के जीवन में वो जो प्रसंग आता है, जो भगवान राम बोलते हैं कि सीता की रक्षा करना, मारीच का प्रसंग आता है, सीता को कुटिया में रख के जाते हैं और लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं, और भगवान मारीच के पीछे जाते हैं, मारीच के पीछे जा रहे हैं। जैसे जैसे मारीच के अंदर जाते जा रहा है, हाँ, राम जी सोचते हैं ये हिरन तो बहुत तेज है, ओवर 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 स्पीड है इसकी तो। हाँ, हिरन की स्पीशीज में इतना स्पीड का तो मैंने सॉफ्टवेयर डाला नहीं। हाँ, ये हिरन तो इतना स्पीड में भाग रहा है। हाँ, तो वो समझ जाते हैं ये तो हिरन नहीं है। तो फिर एक बाण लेते हैं, उसको मार देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मारीच जो है इतनी तेजी से चिल्लाता है जब उसको वो बाण लगता है, तो उस वन में जो सबसे ऊंचा ताल वृक्ष होता है, पहले उतने ऊंचे जंप करता है तो आवाज स्प्रेड होगी, वहां से चिल्लाता है हे लक्ष्मण हे सीते, हे लक्ष्मण हे सीते। वो सीता माता को सुनाई देता है। हाँ, प्रेम का स्वभाव है, अनिष्ट की आशंका हमेशा रहती है, ये प्रेम का स्वभाव है। वैसे तो माता सीता स्वयं जगत जननी वो सब जानती है, लेकिन फिर भी ये प्रेम का स्वभाव है कि अनिष्ट की आशंका रहती है। माता सीता बोलती हैं लक्ष्मण को जाओ, लक्ष्मण जी बोलते हैं ये तो कोई मायावी का आवाज लग रहा है। बोले अरे देखो प्रभु राम संकट में है, तुमको बुला बुला रहे हैं, जाओ। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि 14 लोगों के लोग एक साथ भी आ जाए ना तो राम जी को कुछ नहीं कर सकते।
सीता जी बोलते अरे तुम थ्योरी तुम सुना रहे हो, प्रैक्टिकल बताए हुए। हाँ, तुम थ्योरी सुना रहे हो, हाँ प्रभु संकट में। हाँ, तो फिर भी लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, वहीं रहते। तो माता सीता बोलती हैं कि मुझे पता है तुम्हारी दृष्टि में दोष है, तुम मेरा भोग करना चाहते हो। तो लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति को उनके कैरेक्टर पे माता सीता ने प्रश्न कर दिया। लक्ष्मण जी ने माता सीता के चरणों के ऊपर कभी दृष्टि भी नहीं डाली। हाँ, रामायण में इसका वर्णन है। क्योंकि जब भगवान वनवास में थे, इसके आगे ये प्रसंग आता है। हाँ, जब सीता का अपहरण हो जाता है उसके बाद ये प्रसंग आता है। तो इसके क्योंकि इस लीला के बाद उसका अपहरण हो जाएगा सीता का। तो उसके बाद जब जो भगवान सुग्रीव से मित्रता होती है, सुग्रीव के पास कुछ आभूषण थे जो माता सीता ऊपर से जा रही थी, उन्होंने फेंके थे, दिखाए। तो भगवान हरे कृष्ण दिखाते हैं राम जी लक्ष्मण को, ये लक्ष्मण इसको पहचानते हो, ये कानों के कुंडल को पहचानते हो, ये नाक का है, ये सर का है, पहचानते हो। कंकणे न जानामि केयूरे न जानामि। वो बोले भाई मैं तो जानता नहीं, कान के कुंडलों को जानता नहीं, हाँ, नाक में क्या उसको जानता नहीं। नुपुर एव जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। ये केवल जो पाँव में माता सीता, ये नुपुर पहन, इसको पहचानता हूँ, ये माता सीता का है। इसको कैसे पहचानते हो फिर? नित्य पादाभिवंदनात्, इन चरणों की मैंने रोज पूजा की है। अभी आप सोचिए लक्ष्मण का क्या कैरेक्टर होगा। ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर पे माता सीता ने प्रश्न करे कि तुम मेरा भोग करना चाहते हो। तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई, वहां से गए। और वहां से जब गए, दिशाओं से प्रार्थना करके, सब देवताओं से प्रार्थना करके, उनको पता था अब तो, जब गए तो बीच में राम जी लौट रहे थे। राम जी बोला अरे यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, लक्ष्मण ने बोला अरे आप ही तो चिल्ला रहे थे। लक्ष्मण सीते, अरे बोले वो मैं नहीं था, वो मायावी था, मारीच था। ये सीता कहाँ है? सीता तो वहीं पे है। लक्ष्मण को राम जी बोलते अरे तुमको एक सेवा दिया, ढंग से नहीं कर सकते? एक सेवा तुमको दिया, उसमें गड़बड़ कर दिया। हम्म? सीता जी की रक्षा का तुमको जिम्मेदारी दिया, उसमें गड़बड़ कर दिया। लक्ष्मण जी क्या बोले? हाँ, तो राम जी लक्ष्मण जी के कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन कर देते हैं। ये देखिए, बोल रहे हैं एक सेवा दिया, अरे भैया वो कब से सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी। हाँ, बचपन से छोड़ा नहीं है जिन्होंने कभी राम को। विश्वामित्र का अग्रीमेंट जो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट केवल राम जी के लिए था, लक्ष्मण जी साथ में गए थे, कभी जिसने छोड़ा नहीं है उसको राम जी बोलते हैं एक सेवा दिया, उसमें गड़बड़ कर दिया। तो इस संसार में जीव के पास यही दो चीज है, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। अगर हमारे चरित्र पे कोई प्रश्न करते हैं उसके साथ सेवा कर सकते हैं। अगर कोई बोल दे यार तुमने गड़बड़ कर दिया है, तो उसके साथ कर सकते हैं सेवा? नहीं कर सकते। अगर कोई कैरेक्टर को क्वेश्चन कर दे, इसी तरह कोई कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन कर दे, तो भी उसके साथ सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे राम जी ने कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों को क्वेश्चन कर दिया, और ऐसे व्यक्ति के जिसके कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस में कोई दोष नहीं। इस संसार में कोई किसी को क्वेश्चन भी करे तो किसी का कैरेक्टर भी फ्लॉलेस नहीं है और कोई फुली कॉम्पिटेंट भी नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी फुली कॉम्पिटेंट है। हर अवतार में आते हैं, हर युग में आते हैं, और भगवान की ऐसी सेवा करते हैं फ्लॉलेस। इसीलिए उनका नाम भी है कि अनंत शेष कैसे हो गए। लक्ष्मण जी को अनंत अवतार लेने पड़ते हैं, बलराम जी को अनंत रूप। क्यों? भगवान की अनंत सेवाएं हैं, अनंत सेवाओं को करने के लिए वो अनंत रूप लेते हैं। ऐसे भगवान है। तो सेवा में फुली कॉम्पिटेंट है वो। और कैरेक्टर, हाँ, ऐसा कैरेक्टर है जो फ्लॉलेस है। बलराम जी और कृष्ण जी, या लक्ष्मण और राम, क्या अंतर है? प्रभुपा जी बोलते कोई अंतर नहीं है। एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड है। मतलब दोनों भगवान है, लेकिन एक भगवान का मनोभाव क्या है कि मैं सेवक हूँ, ऐसा कैरेक्टर। ऐसे व्यक्ति को क्वेश्चन कर दिया, फिर भी लक्ष्मण जी ने सहन कर लिया, सहन कर लिया। हम देखते नहीं है उसके बाद लक्ष्मण जी ने बोला, रिजाइन दे दिया राम जी को, मैं जा रहा हूँ रावण के साथ, वही अच्छा है। पूरे अंत फिर भी वो सेवा करते रहे। ये तो भगवान लक्ष्मण जी अपने ये सिखाते हैं कि भगवान की सेवा में सहन कर लेना चाहिए। इसी तरह भक्तों के बीच में कुछ आदान प्रदान है, हाँ वो सहन कर लेना चाहिए। भगवान की सेवा में कुछ कष्ट आ रहा है, उसको हमको सहन कर लेना चाहिए। ये क्योंकि ये अगर हम सहन कर लेंगे
तो भगवान हमको रियल नेक्टर जो है वो देंगे। हाँ, जो रियल नेक्टर है वो हमको देंगे। ये तो वसुदेव और कंस के जो उदाहरण है उसमें सिद्धांत आता है। जब वसुदेव जो है शादी के दिन ही कंस लेके जा रहा है। कंस वैसे तो बहुत क्रूर आदमी था, लेकिन शादी के देवकी से उसको बड़ा प्रेम था, उसकी जो बहन थी। तो कंस ने बोला इसका रथ मैं चला के लेके जाऊंगा। पता नहीं उसको कैसे इंस्पिरेशन आया, भगवान ने इंस्पिरेशन दिया होगा। तो सब लोग ऑलरेडी लोग एक्साइटेड थे देवकी की मैरिज के समय, और जो कंस लेके जा रहा है वो बहुत शक्तिशाली था, युवराज था। सब लोग को बड़ा अच्छा लगा है, तो कंस जैसा व्यक्ति है ये भी चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहा है, लेके जा रहा था। और उसी समय में हमको पता है वो आकाशवाणी हो गई। देवता फोकस रहते हैं अपने काम पे। देवताओं ने बोला हमारा प्रोजेक्ट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो आकाशवाणी हो गई तो क्या हुआ, कंस ने जिस हाथ से वो रथ को पकड़ा था, रथ को पकड़ा था, लेफ्ट हैंड जो रथ का वो पकड़ा था, और राइट हैंड उसको लेके चल रहा था। हाँ, तो रथ का वो छोड़ा और लेफ्ट हैंड से पकड़े उसने देवकी के बाल, और राइट हैंड से निकालने गया क्या, तलवार। एक्सपर्ट सर्जन था वो, तुरंत आ गया मूड में अपने। वहां पे देखिए वसुदेव जी ने प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, आपको तो जो डेंजर है वो तो देवकी के पुत्रों से है ना। तो ये बता, ये भी आश्वासन देता हूँ कि देवकी के कोई भी पुत्र होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए कोई पिता ऐसा आश्वासन दे सकता है, और उसके बाद वसुदेव ने किया भी। जैसे ही पुत्रों का जन्म हुआ कोई पिता ऐसा आश्वासन दे सकता है। तो वहां पे ये लेसन आता है कि कंस जैसा जो व्यक्ति है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कर नहीं सकता है। अपनी बहन को उसकी शादी के दिन भी मारने के लिए रेडी है। और जो वसुदेव जैसे डिवोटी हैं, भगवान की सेवा के लिए कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो सह नहीं सकते। वसुदेव जैसे डिवोटी, what a devotee like Vasudev cannot tolerate in the service of the Lord, and what a person like Kansa cannot do for his sense gratification. 180 degree out of phase, 180 degree out of phase एक है दोनों का। ये तो जो ग्रेट सोल्स रहते हैं, देखते हैं उनका चरित्र अगर देखेंगे शास्त्रों में भागवतम में, उनकी विशेषता क्या है कि सबसे पहले भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी सहन कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों का कष्ट नहीं सहन होता है उनसे, अपना तो सहन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को लाने के लिए अद्वैताचार्य ने कितने आंसू बहाए। हाँ, शांतिपुर अद्वैताचार्य रोज रोते थे, रोते रोते नाम जप करते थे। हम जप करते करते सोते हैं, वो रोते रोते नाम जप करते थे। इतने दिन भर इतना क्रंदन, खुद महाविष्णु थे, लेकिन उन्होंने कलयुग के जीवों को देखा कि कोई भी भगवान का आश्रय नहीं ले रहा है, उनसे सहन नहीं रहा, सहन नहीं कर पाए, ये सहन नहीं कर पाए। इसी तरह व्यासदेव ने देखा कि कलयुग में जो जीव आने वाले हैं उनकी क्या स्थिति होगी, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, वेदों को लिखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए। क्या नहीं सहन कर पाए? कष्ट। किसका? हमारा कष्ट। क्या कष्ट नहीं सहन कर पाए? उनको पता था ये संसार में सबसे बड़ा कष्ट जो जीव के लिए है वो क्या है, भगवान से वो विमुख हो जाता है, सबसे बड़ा कष्ट है जीव के लिए। ये हमको रियलाइज नहीं है, लेकिन ग्रेट सोल्स को इसका रियलाइजेशन है। हमारे लिए बड़ा कष्ट क्या है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अरे बड़ा दिक्कत हो गया, अरे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये सब बड़ा कष्ट है। कोई हमको सम्मान नहीं दे रहा है, तो ये बड़ा कष्ट है। तो ये सब हमारे लिए बड़ा कष्ट है। लेकिन जो ग्रेट सोल्स हैं, ग्रेट सोल मतलब जिनका जो विजन है बहुत क्लियर है, उनको पता है कि जीव का सबसे बड़ा कष्ट क्या है। सबसे बड़ा कष्ट ये है कि वो कृष्ण से विमुख हो गया है, कृष्ण से विमुख हो गया, ये सबसे बड़ा कष्ट है। इसीलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में क्या बोल रही हैं भगवान से कि विपदाशंता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। वो बोल रही हैं कि भगवान विपत्तियां आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आपका जो विरह है वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा कष्ट है जीव के लिए, वो हमको पता ही नहीं है। जो सबसे बड़ा कष्ट है उसका नॉलेज ही नहीं है, उसका हमको नॉलेज नहीं है। तो ये ग्रेट सोल्स हमको बताते हैं ये संसार के कष्टों को सहन कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो जो सबसे बड़ा कष्ट है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जो भगवान से विरह, तो जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो भगवान से उसका क्या होगा, भगवान से कनेक्ट होगा। तो 2.13 थ्योरी है, 2.14 क्या है, प्रोसीजर है, और 2.15 क्या है, कंक्लूजन है। अगर इस संसार में परिवर्तनशील स्थितियों को सहन करते हुए हर परिस्थिति का उपयोग हम भगवान का आश्रय लेने में करेंगे, हाँ, यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम सुख दुखम धीरम सो अमृत तत्वाय, उसको अमृत तत्व की प्राप्ति है भगवान की कृपा की। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। शील प्रभुपाद की। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं। श्रीकांत गुरु। ऐसा पता है कि भीष्म पितामह बोल रहे थे कि मतलब इनको क्यों कष्ट हुआ पांडवों को, तो धर्मराज है, लेकिन गैम्बलिंग जो है वो तो पाप में आता है ना। और आगे तो फिर यही है। ओके, तो श्रीकांत गुरु का प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने बोला अरे पांडवों को कष्ट क्यों हुआ, लेकिन उन्होंने तो गैम्बलिंग किया ना, गैम्बलिंग तो पाप है। देखिए, इन जनरल दो चीजें हैं पर उस पर भी महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्षत्रिय के लिए धर्म है। हाँ, क्षत्रिय के लिए धर्म है। कोई स्त्री अगर संरक्षण मांगती है मना नहीं कर सकता है, कोई युद्ध में अगर ललकारता है मना नहीं कर सकता है। ये इसी तरह उसको जो चुनौती दी गई, चैलेंज को मना नहीं कर सकता है क्षत्रिय, ये वैसा है। तो उस स्तर पे वो अधर्म नहीं है जो युधिष्ठिर महाराज ने किया। ये तो उसका रिएक्शन नहीं है, वो उसमें भी शकुनी चीटिंग कर रहा था। गैम्बलिंग में भी। तो ये सिद्धांत बताया गया है कि पांडवों को इतने कष्ट हुए, उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा सकता। और अगर आप वो तात्पर्य भी देखेंगे फर्स्ट कैंटो में 9th चैप्टर में, ये जो श्लोक है नहीं अस्य करिचित राजन, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं तो कि इसका आंसर क्या है, सर्वकाल कृतम मन्यो वायुरिव घनावली सपालो यद वशे लोक भवताम चयद अप्रियम सर्वकाल कृतम मन्य। टाइम फैक्टर, जब टाइम फैक्टर एक्ट करता है तो हमको पता नहीं चलता है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कोई भी समझ नहीं सकता है उसको। तो किसके जीवन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कोई नहीं सकता। देयर इज नो पॉइंट इन ग्रजिंग अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड। हाँ, ऐसा बहुत सुंदर परपोर्ट है इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है ये। ठीक है। आकृति, यस, यस माता जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, कुछ पूछना है आपको क्वेश्चन। ओके, सो वी लैंड हियर। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय।